गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रभा और आज की मेरी टॉपिक है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड डेंटिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी को ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या क्वालिटीज होती है गुड डेंटिस्ट की। सी फ्रेंड्स, गुड डेंटिस्ट की जो क्वालिटीज है उसमें सबसे पहला आता है उनका कम्युनिकेशन स्किल। उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट को डील कर ले और पेशेंट जो है उनको ये लगे कि अच्छा ये नॉर्मल सा ही प्रॉब्लम है, मुझे कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो डेंटिस्ट का काम है उन्हें समझाना कि जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जो है सही हो जाएगा और ट्रीटमेंट को बिल्कुल बड़ा ना करें और उसको जो है पेशेंट को जो है बिल्कुल रिलैक्स वे में, काम वे में चीज़ों को समझाएं। तो पहला चीज़ जो है उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। देन मैं नंबर 2 पॉइंट्स में बता दूं, जो डेंटिस्ट हैं हमारे वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए कि पेशेंट जो है उन पे आँख बंद कर भरोसा कर सके कि हाँ, मैं अगर आई हूँ यहाँ या आया हूँ यहाँ तो मेरा 100% है कि सक्सेस रेट होगा ट्रीटमेंट में और मेरा सक्सेस रेट हाई होगा और मैं अच्छा हो जाऊँगा या अच्छी हो जाऊँगी। तो ये चीज़ें पेशेंट को ट्रस्ट होना चाहिए। अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो उनके मन में कहीं न कहीं से ये पहले चीज़ें बैठी हुई हैं कि पता नहीं मैं अच्छा भी हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगी। ये चीज़ें उनके मन में बैठी हुई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। तो फ्रेंड्स, किसी भी डेंटिस्ट में ये होना बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। उनका जो ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट है वो अच्छा होना चाहिए। देन मैं नंबर 3 पॉइंट बता दूँ कि जो भी डेंटिस्ट है वो नॉलेजेबल होने चाहिए क्योंकि नॉलेज जो है वो अल्टीमेट है। वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो कि किसी भी, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, सपोज़ किसी भी डेंटिस्ट के पास नॉलेज नहीं है तो उनसे पेशेंट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे और ट्रीटमेंट को भले ही वो ले ले पर उन्हें ये लगेगा कि हाँ, मैंने जो ट्रीटमेंट लिया है पर मुझे नहीं लगता कि मुझे अच्छे से डील किया गया है। तो नॉलेज क्या है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप चीज़ों को क्लियरली समझा पाएंगे, मतलब आपके जो डेंटिस्ट है आपको अच्छी तरह समझा पाएंगे और आप दूसरों को भी अवेयर कर पाओगे। सपोज अगर कोई पेशेंट अच्छे डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम आती है और उनको डॉक्टर ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है तो वो किसी दूसरों को भी समझा सकते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे को थी और डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसा बताया है और आप भी ऐसा करवाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें जो है डॉक्टर के पास अगर नॉलेज है तभी वो पेशेंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे। देन मैं आपको बता दूं, जो हमारे डेंटिस्ट है उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनका एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर सपोज उनके पास नॉलेज है, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कभी भी पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जब भी किसी डेंटिस्ट के पास विजिट करते हो तो उनका एक्सपीरियंस जरूर देखें। देन मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि जो भी हमारे डेंटिस्ट है उनका एक्सपीरियंस के साथ साथ उनका हैंड स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए। हैंड स्किल्स का मतलब है कि जब भी वो आपको कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, सपोज कोई सा भी पेनफुल ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन आपको वो ना लगे कि ये ज़्यादा पेनफुल था, आपको लेस पेन में जो है आपका ट्रीटमेंट हो गया और आपको पता भी ना लगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो डेंटिस्ट थे हमारे, उनका हैंड स्किल्स अच्छा था और उन्होंने हल्के हाथों से काम किया है। तो पेशेंट को ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है और ये पॉजिटिव साइन है किसी भी डेंटिस्ट के लिए। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो भी हमारे डेंटिस्ट हैं उनमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए ताकि पेशेंट जो है उनसे सेटिस्फाई हो सके। देन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं जो डेंटिस्ट को बैड बनाती है। वो क्या है कि सपोज कोई पेशेंट डेंटिस्ट के पास गया और जो डेंटिस्ट हैं हमारे उन्होंने कैविटी का डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं किया या फिर विदाउट एक्सरे उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि डेंटिस्ट हमारे अच्छे नहीं थे। देन मैं बता दूं, अगर किसी टूथ की फिलिंग की गई है, वो इम्प्रॉपर है, वो अंडर फील्ड है या फिर ओवर फील्ड है, तो ये भी ये साइन है कि डेंटिस्ट ने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया है और ये उनका मिस्टेक है। देन मैं बता दूं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब भी कोई पेशेंट दांत निकलवाने जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें जो डेंटिस्ट है उनका दांत निकालने का तरीका पसंद नहीं आता।
उनका जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक है डेंटिस्ट का वो पसंद नहीं आता। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रूव करती है कि जो डेंटिस्ट थे वो मतलब इतने अच्छे नहीं थे। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आप जब भी कभी भी विज़िट करते हो, किसी भी क्लिनिक को विज़िट करते हो, डेंटल क्लिनिक को, तो आप ये सारी जो पॉजिटिव साइंस है किसी भी डेंटिस्ट की, वो देख कर जाएँ, उनकी क्वालिटीज़ को देख कर जाएँ। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और आपको ट्रीटमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर किसी भी डेंटिस्ट के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा हैंड स्किल्स है, नॉलेज है और वो ट्रस्टवर्दी है, तो 100% है कि आपका जो सक्सेस रेट है किसी भी ट्रीटमेंट का वो ज़्यादा होगा और आप जो है जल्दी क्योर हो जाएँगे और आप जो हैं किसी भी प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ जाएँगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं यही समझाना चाहती हूँ कि किसी भी जो है ट्रीटमेंट लेने से पहले, डेंटल ट्रीटमेंट लेने से पहले आप सभी को डेंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये जो डेंटिस्ट है हमारे, इनकी क्वालिटीज़ क्या है और ये कैसे हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।